आज हम आपकी क्लास 10th की साइंस का मॉडल पेपर 9 हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तक ले लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? AgCl। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो सारी आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, जलीय भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु, तो आएगा कॉपर। और फिर चौथे में निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो आएगा बायोलिन। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? 5 में जैव उत्प्रेरक, तो इसमें एंजाइम आएगा। फिर छठा क्वेश्चन है, अंडाशय की ओर पर्णनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो रासायनिक अनुवर्तन, तो इसमें आएगा। रक्तचाप, लार आना तथा वन्य जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर है किस नागी। तो सातवें क्वेश्चन में से आएगा मंडुला। फिर आठवां क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत दर्पण है, तो इसमें आएगा या तो समतल अथवा उत्तल। फिर 9वां क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसमें आएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। और फिर 10वां क्वेश्चन है, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत के संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न होता है। तो इसमें सवाल आएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है, ऊपर ले लेता हूँ 11वां। 6 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसमें 6 आएगा, 6G। विद्युत में तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का, ब वाला आएगा, ये वाला। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर फ्लोएम का प्रमुख कार्य पर्ण से बने खाद्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। खाद्य पदार्थ आएगा इस खालिस्तान में। अंतरस्रावी ग्रंथियों में स्रावित रासायनिक पदार्थ सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है। आवर्धन के मान को ऋणात्मक चिन्हों से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर काटती जोड़ती हुई खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल। हिमाचल प्रदेश, दिख रहा ना, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को कुलह कहा जाता है। इस खालिस्तान में कुलह आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 3, तनुकरण किसे कहते हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसका पहला ये तनुकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको आंसर शीट से दिखा देता हूँ। तो ये आंसर शीट हमारी आप, तो जल में अम्ल या सार मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लगा लेना एक बार अच्छे से। फिर तो सोडियम वर्ग के 2 लक्षण बताइए। तो ये रहे सोडियम वर्ग के 2 लक्षण। पहला है खाद्य जाल और ये रहा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। और फिर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा इसका आंसर। सोडियम एटिसिड का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? तो इसका आंसर भी मैं आपको आंसर शीट से दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा आंसर इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सोडियम एंटीसिड दुर्बल अम्ल तथा प्रबल सार NaOH से बना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देख लेना। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पादपों अच्छे से दिख रहा है।
पादपों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पादप शरीर का वह बड़ा अनुपात अनेक मृत कोशिकाओं के ऊतक का होता है जिसके कारण पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एंटासिड का जलीय विलयन नहीं, ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा ये रहा। पेशीय कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती है? तो इसका आंसर भी ये रहा छठे का। पेशीय कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो पेशीय कोशिकाओं की आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर सातवां क्वेश्चन ये रहा। किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर भी आ गया हमारे साथ ही। हाँ, ये तांबा अथवा टिन सीसा मिश्र धातु का। इसका आंसर यहाँ से साथ ही। फिर आटा देखते हैं। आटा क्वेश्चन ये रहा। एक ही सॉकेट में एक ही समय बहुत से विद्युत तारों को संयोजित करने से क्या होता है? तो इसका आंसर ये है। यहाँ से यहाँ तक देख लो। फिर नवा क्वेश्चन दिखाते हैं। नवा क्वेश्चन किधर गया? नीचे। फ्यूज तार का अनुमंतार 15A है, इसका कथन का क्या अर्थ है? तो अनुमंतक तो कौन सा वाला? फ्यूज तार का अनुमंतांक ये वाला। नवा क्वेश्चन यहाँ से, इसका अर्थ यह है कि, तो यहाँ से यहाँ तक। फिर 10वां क्वेश्चन। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? तो ये इसका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। और फिर हम देखते हैं ये 11वां क्वेश्चन। जैव विविधता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम बताइए। तो जैव विविधता के लिए जीवों के विभिन्न समरूप जैसे जीवाणु, कवक, फर्ण, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि उत्तरदायी है। तो यहाँ से यहाँ तक। फिर ये 12वां क्वेश्चन दिखाते हैं। ये रहा। पुनः उपयोग पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका क्यों है? तो ये रहा इसका आंसर। बहुत सरल आंसर है। यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यर्थ होती है और जबकि पुनः उपयोग में किसी वस्तु का बार बार उपयोग होता है। फिर चौथा क्वेश्चन पूरा दिखा लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अभी ये देख लो प्रश्न अच्छे से और मैं इनका सीधा आंसर दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा 4th वाला क्वेश्चन। यहाँ से लेकर ए वाला यहाँ तक है और वापिस बी वाला यहाँ से यहाँ तक। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के होने को किस प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, समझिए। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो छठा देखते हैं। ये रहा छठा और सातवां देखो। अधातुओं के सामान्य गुण क्या है, लिखिए। तो सरल सा बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है। एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग है? तो ये रहा एनोडीकरण। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार यहाँ से लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनोडीकरण यहाँ से यहाँ तक। चलो तो फिर 8 तक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न पदों की परिभाषित कीजिए और एक खनिज और एक अयस्क। तो बिल्कुल सरल सा तरीका है। ये रहा खनिज, हमारा फर्स्ट वाला खनिज यहाँ से यहाँ तक, अयस्क यहाँ से यहाँ तक। तो चलो 9 नंबर के इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पूरा देखो। चलो तो फिर देखते हैं ये 9वां क्वेश्चन। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के कोई 4 अंतर। तो इसका आंसर भी ये रहा।
ये चलो इसमें शायद ये रहे, यहाँ तक देख लो। ये सेशन और ये प्रकाश एक्सलेशन, इनके चार चार अंतर है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो तो फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन, आणविक जाति वृत्त अध्ययन क्या है समझाइए। तो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से देख लो। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, 11वां और 12वां, ऐसे दो कारणों का वर्णन कीजिए जिन्हें जीवधारियों के में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो 11वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लिया तो चलो। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो बिल्कुल सरल, इसका उपयोग सामान्य टॉर्च, तो यहाँ से यहाँ तक। चलो आगे भी देख लेते हैं इसका और है या नहीं। तो आगे इसका एक और अंतर है, अंतर नहीं है, ये है यहाँ तक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में 5.0 A विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमें कौन सा, 13वां में। हाँ, तो बिल्कुल सरल सा छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप कितनी देर। चलो तो 15वां क्वेश्चन है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मिल जाएगा इसका आपको, अतिभारण ये और ये। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसके विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ये, बिल्कुल सरल सा छोटा सा अंत, यहाँ से लेकर पोषी स्तर और इसका उदाहरण भी इसके साथ ही यहाँ तक। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी विक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और अथवा में है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इन दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट। ऊष्माक्षेपी विक्रिया ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊष्माशोषी विक्रिया ये रही यहाँ तक। तो देख लो, फिर आगे और देखते हैं, ये आगे मिल गया आपको। चलो इसको ठीक कर लो। तो इसका उदाहरण है ये यहाँ तक, अथवा का उत्तर भी देख लो, यहाँ तक है, यहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। वाष्पोत्सर्जन का महत्व लिखिए। और अथवा में है, जंतुओं को ऑक्सीजन परिवहन के लिए श्वसन वर्णों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और फिर पेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होने के कारण को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 18, यहाँ से यहाँ तक तो देख लो, यहाँ तक। फिर इसका अथवा वाला देखो, अथवा एक दो लाइन का नीचे है, बाकी आगे देख। अथवा ये रहा, बाकी यहाँ तक है, यहाँ तक। आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा परीक्षा के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल नए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कर दिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका मैं आपको चले आंसर दिखा देता हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है तो इस कारण में। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये और अथवा का आंसर यहीं से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से। तो चलो अथवा का उत्तर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर
20 है, तो इसका आंसर लिखा देता हूँ। ये इसका आंसर है। यहाँ से इसका चित्र है और यहाँ तक देख लिया, तो यहाँ तक इसका अथवा का उत्तर है। तो चलो इसके नीचे वाला अथवा का दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके आगे देख लेते हैं। नहीं, आगे नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसका आगे और है ये, इसका प्रश्न थोड़ा बहुत आगे, ये इधर ये रहा, ये प्रश्न और आगे और था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 इतना बड़ा, और आगे इसका प्रश्न भी और है। इसका प्रश्न पूरा दिखा देता हूँ। ये प्रश्न इतना सा और है, इतना सा। तो चलो इसका आंसर दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से लेकर किधर गया, यहाँ तक, और अथवा का उत्तर नीचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो तो अथवा का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नीचे तक किधर गया, ऊपर। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अच्छे से दिख गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न पूरा इतना बड़ा। इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देख लो, फिर ऊपर पूरा यहाँ तक है। तो चलो आगे और है इसका थोड़ा बहुत। तो इसी वाला यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है पूरा ही। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ, अच्छे से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से यहाँ तक देखते, और अथवा का उत्तर यहीं से स्टार्ट है, आगे और थोड़ा बहुत। ये रहा इधर, यहाँ तक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको थैंक्स तो बोल दो यार थोड़ा बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।